हेलो। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है हाउ कोरोना वायरस अटैक्स ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट डज सार्स सीओवी टू डू टू द बॉडी एंड यू में से व्हाट डज सार्स सीओवी टू डू टू द लंग्स, क्योंकि सब जानते हैं कि ये वायरस लंग्स पर अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा डालता है, इसलिए मैंने पहले पिक्चर भी लंग्स की लगाई हुई है यहाँ पर। तो वैसे ये मेरा टॉपिक कुछ जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च पेपर पढ़े हैं, आज दिन भर एक्चुअली मैं यही काम कर रहा था। तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास रहेगा मेरा। अब देखिए, अब बहुत सी रिसर्च हो रही हैं। बहुत सी रिसर्च ये हो रही हैं कि अ, जो सार्स, इस पूरे वीडियो में मैं कोरोना वायरस या फिर सार्स सीओवी टू नहीं कहूँगा, मैं नॉर्मली इसे प्रोनाउंस करूँगा सार्स टू। सार्स टू मतलब कोरोना वायरस जो अभी जनरली चल रहा है उसे कहा जाएगा। देखिए, जो सार्स टू वायरस है, उसमें जितने भी पेशेंट मिले हैं, चाइना के वुहान में स्टडी की गई है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में बहुत सी स्टडीज़ चल रही हैं, उसमें एक चीज़ देखी गई है कि ये वायरस मेनली लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। लंग्स में इफ़ेक्ट ये कैसे करता है ये अभी तक पता नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं नेट में, तो उससे ये जानकारी मिली है कि देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा लंग इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। अब रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि जो सार्स वन जो 2002 में हुआ था, उसके उसमें एआरडीएस जैसी फाइंडिंग हो रही थी। एआरडीएस मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये एक लंग्स की बीमारी होती है। तो इस पहले वैज्ञानिकों को लग रहा था, डॉक्टर्स को लग रहा था कि ये जो सार्स टू वायरस है इसमें भी सेम फाइंडिंग होगी, लेकिन जब डीप एनालिसिस किया गया, रिसर्च की गई वेरियस बॉडी पर, जो भी जिनकी डेथ हो रही थी या फिर जो बीमार हैं उन पर रिसर्च की गई, तो ये पाया गया कि ऐसा इसमें एआरडीएस डेवलप नहीं हो रहा है। इसमें जो चीज़ डेवलप हो रही है वो है पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। अब ये क्या होता है, देखिए, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब कि एक फेफड़े में, फेफड़े को ख़राब होना, जनरल लैंग्वेज में समझा जाए, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है, वैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मुझे भी नहीं पता। तो एक जनरल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जो फेफड़ों में माइक्रोफेजेस होते हैं, जो फेफड़ों में जाके डैमेज करने लगते हैं वहाँ टिश्यूज़ को, तो ओवरऑल फेफड़े का जो बोलना चाहिए, जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इस चीज़ से। अब देखिए, अब कोरोना वायरस फेफड़ों में कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके कारण पेशेंट को हाइपोऑक्सीमिया हो रहा है। हाइपोऑक्सीमिया मतलब खून में ऑक्सीजन की कमी। अब देखिए, बचपन से हमने यही सुना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है अलग अलग ऑर्गन्स को। अब लेकिन कोरोना वायरस अब इसमें कैसे डिस्टर्ब डाल रहा है, आप ये देखिएगा। देखिए, अब ये कोरोना वायरस है, आपने शायद देखा ही हो। अब कोरोना वायरस में ये जितनी भी ऊपर ये लगे हुए हैं, ये हो गया, ये जो इनके ताज क्राउन जैसे लिखा हुआ है, इसको एक्चुअली में कोरोना वायरस का नाम भी इन्हीं के कारण पड़ा है। ये क्राउन जैसे दिखते हैं, जो किंग के क्राउन में लगा होता है, मुकुट में लगा होता है, तो इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है इनके कारण। एक्चुअली में ये प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें सरफेस प्रोटीन्स कहा जाता है। अब ये प्रोटीन जो कोरोना वायरस के ऊपर पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, ORF8 है, ORF3 है, ऐसे बहुत से प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो कोरोना वायरस है एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का आरएनए वायरस है, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में इसे ग्रुप 4 के वायरस भी कहा जाता है। आरएनए वायरस है, ये डीएनए नहीं है, ये बात याद रखना एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अब ये जो वायरस है अपनी हाई होमोलॉजिसिटी दिखाता है बैट के आरएनए से। होमोलोगस मतलब होमोलॉजिसिटी मत कहना चाहिए कि समानता। बैट मतलब चमगादड़ के आरएनए से ये काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि अभी तक स्टडीज़ में सामने भी आया है। अब देखिए, अब होता क्या है कि जैसे ही एक पेशेंट के अंदर ये वायरस आया, तो इस वायरस के ये जितने सारे ये प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी ये प्रोटीन्स आपको ये दिख रहे हैं सारे प्रोटीन्स, ये ऊपर जितने प्रोटीन्स हैं ये पहले तो ब्लड में जाते हैं, है ना। ब्लड में जाने के बाद, जैसे कि ये, एक मिनट आपको मैं और अच्छे, ये देखिए, ये है हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर ये मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन का ये चार्ट है, जिसे केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा हो। देखिए, हाँ, मार्कर, हाँ मार्कर आ गया। देखिए, ये हीमोग्लोबिन है, देखिए ये तो ब्यूटेन है। अब ये जो चीज़ होती है ये समझने लायक चीज़ है। ये हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमो के अंदर एक आयरन, ये आयरन है, Fe, आयरन पॉर्फिरिन रिंग कही जाती है। अब ये आयरन पॉर्फिरिन रिंग जो होती है, इसका सबसे ज़रूरी काम ही ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, जनरल बायोलॉजी में पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन कैरी करता है। अब उसमें और अपन टेक्निकल में जाएंगे तो हीमोग्लोबिन में भी ये Fe,
आयरन पॉर्फिरिन रिंग ही कैरी करती है ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन को ले जाती है ऑल ओवर द बॉडी। अब कोरोना वायरस क्या करता है? अब कोरोना वायरस करता ये है कि आप देखिए ये जितने सारे रिंग्स हैं, देखिए ये रिंग्स हैं, ये। अब ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये जाके सीधा अटैच हो जाते हैं इस एफई से। अब उसमें जाके ये सीधा अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस एफई को वो हीमोग्लोबिन को हीमो के साथ बाहर निकाल देते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन में से हीमो पूरा निकाल दिया आयरन परफेरिंग रिंग के साथ। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन जितने भी हैं उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की कोई भी क्षमता या तो कम हो गई या तो बिल्कुल से खत्म हो गई। अब इससे क्या होगा? अब ओवरऑल इससे ये होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगी। अब ब्लड आपका जाएगा फेफड़ों में, है ना? फेफड़ों में ना जा फेफड़ों में जाएगा, आयरन है नहीं उसमें। आयरन ना होने से फिर फेफड़ों में जैसे ही ये ब्लड जाता है लंग्स में जाकर ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, पॉइजनिंग क्रिएट करता है। अब फेफड़ों में ये होता है कि CO2 वहाँ पे बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इसलिए ये देखा गया है कि जब ये कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ जाती है काफ़ी, तो उसको वेंटिलेटर भी काम नहीं करता। वेंटिलेटर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि फेफड़ों के जो टिश्यूज़ हैं वही ख़राब है। लेकिन किन्हीं किन्हीं केसों में ये भी देखा जा रहा है कि हाई हाई प्रेशर से तो नहीं, लेकिन हाई क्वांटिटी की अगर ऑक्सीजन सप्लाई की जाए तो वो भी कभी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रही है, क्योंकि वो ओवरऑल डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में जाके, है ना? तो वेंटिलेटर से तो उतना कोई काम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी फिलहाल तो वेंटिलेटर ही अभी इसका क्योर है। अब देखिए, अब जो फेफड़ों में माइक्रोफेजेस होते हैं वहाँ पे वो डेवलप होने लगते हैं। ये कोरोना वायरस देखिए, जैसे कि अब चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस है। अब ये वहाँ पे अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे आयरन पॉइजनिंग है, यहाँ पे बहुत सारे आयरन पॉइजनिंग चालू हो रही है। अब देखिए, अब फेफड़ों में मुख्यतः तीन चीज़ें होती है, एक बाइकार्बोनेट होता है, एक ऑक्सीजन होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होती है एसिडिक इन नेचर। क्यों होती है? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप पानी से मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। अब कार्बोनिक एसिड जहाँ बनता है, अब उसे बैलेंस करने के लिए अब एसिडिक हो जाएंगे पूरे लंग्स आपके, आपको कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते रहते हैं, है ना? तो किडनी जो होती है आपकी, किडनी में बनता है बाइकार्बोनेट। अब किडनी में जो बाइकार्बोनेट बनता है वो बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो भी पीएच वैल्यू जो उसकी कम होती है, तो एसिडिटी को कम करता है। अब देखिए ओवरऑल क्या कंडीशन है इस वक्त। कोरोना वायरस हीमोग्लोबिन में चला गया है, आपकी आयरन परफोरिन रिंग को निकाल चुका है। अब थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए, आयरन परफोरिन रिंग क्या होती हैं। मैं आपको एक स्लाइड और दिखाना चाहूँगा, ये रही। ये उसका ओवरऑल केमिकल बैकग्राउंड है। अब ये रिंग क्या होती है, आप देखिए, वैसे तो 3D डायग्राम मुझे मिला नहीं, मैंने गूगल पे काफ़ी देखा। आप ये देखिए, एक बैंड जैसा होता है, ये इस तरह से कुछ बैंड होती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन आती है इसमें, ऑक्सीजन इस तरह से आया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे आए, तो वो ट्रैप कर लेती है, उससे सब बंद कर लेती है। और ये सब यहाँ पर होता है, ये आयरन ये ऑक्सीजन को ट्रैप करके ले जा रही है। और जहाँ भी ज़रूरत होती है, जहाँ भी पीएच मान, एक्चुअली में क्या होता है कि जहाँ पर भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वहाँ की पीएच वैल्यू बदल जाती है। अब पीएच वैल्यू जहाँ बदल जाती है तो इनमें ऑटोमेटिक एक फंक्शन होता है, जहाँ भी पीएच वैल्यू का अंतर होता है, ये वो ट्रैप खोल देती है। ये ट्रैप उसने खोल दी, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जितनी होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं उस एरिया में पर्टिकुलर। वो बॉडी में वो कोई भी पार्ट हो सकता है, वो लंग्स हो सकते हैं आपके, वो आपका अदर बॉडी ऑर्गन हो सकता है वो। तो ओवरऑल इस तरह से कैरी करता है हीमोग्लोबिन ऑल ओवर द बॉडी। अब हीमोग्लोबिन में कैरी कौन करता है? आयरन परफेरिन रिंग। अब कोरोना वायरस क्या कर रहा है? उसके अंदर जाके उसे खींच के बाहर निकाल ले रहा है। अब ऐसी कंडीशन में देखिए दो चीज़ होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, या तो लो ऑक्सीजन या भैया नो ऑक्सीजन। बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रह जाती, सांस लेने में तकलीफ, कोरोना वायरस का लक्षण। खांसी आना, खांसी कब आती है? सूखी खांसी, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो उसको रिकवर करने के लिए खांसी आती है। तो ये सिम्टम आपको डेवलप होने लगते हैं, फिर वेंटिलेटर पे लगाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अभी इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, अभी तक देखा गया है। वैसे ये तो अभी बिल्कुल से नया है। अब देखिए, तो इसके कारण क्या होता है, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि ताक में बैठे होते हैं, जिसने आपके शरीर का इम्यून सिस्टम दबा रहा होता है बहुत समय से, अब भैया उन्हें खुली छूट मिल जाती है। देखिए, घर खुला होगा तो हमले तो ज़्यादा होंगे। अब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ऑक्सीजन है नहीं उसके पास। अब जितने इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, आपको 5 साल पहले चोट लगी होगी, हो सकता है वहाँ पे अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जिसको इम्यून सिस्टम कंटेन करके रखा हो, लेकिन नहीं, अब वो निकलेगा। अब इसमें क्या होगा कि आपकी सीरीज ऑफ इन्फेक्शन आपके बॉडी में चालू हो जाएंगे, लंग्स में पॉइजनिंग तो है ही, आपको सांस लेते बन नहीं रहा है,
ओवरऑल एक बहुत पेनफुल डेथ होती है कोरोना वायरस में। इसलिए कोरोना वायरस एक ही बचाव है, वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। अब देखिए, क्या दैट्स इट ऐसा है? नहीं। क्या कोई दवाई नहीं है जो कोरोना वायरस को बॉडी में एंटर होने के बाद हीमोग्लोबिन से आयरन परफेरिन रिंग खींचने से रोक दे? क्योंकि आयरन परफेरिन रिंग खींचने के कारण ही तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता ब्लड, जिसके कारण फेफड़ों में पॉइजनिंग हो रही है, आयरन जमा होता है फेफड़ों में जा जाके। इसलिए जब कोरोना वायरस में जिनकी डेथ हो रही है या पे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, उनका सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है, तो एक क्रश्ड ग्लास, पिसा हुआ कांच जैसा चीज़ें दिखती है लंग्स के अंदर। तो वो एक्चुअल में हो सकता है आयरन हो, लेकिन फिलहाल तो अभी रिसर्च इसमें बहुत तेज़ी से चालू है, तो ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि सार्स वन हुआ था, उसमें एआरडीएस होता था, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उससे बिल्कुल से अलग है। पल्मनरी थ्रोम्बोसिस जैसी चीज़ें हो रही है। अब देखिए, क्या इसकी कोई दवाई है जो कोरोना वायरस को रोक दे आयरन परफोरिन रिंग निकालने से? जी। अब यही एक बात चालू होती है कि ये देखा गया है कि जो मलेरिया की ड्रग है, हाइड्रोक हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, जिसे क्लोरोक्विन भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, आप ये शायद आपने इसका नाम कुछ नहीं तो भैया आजकल आपने न्यूज़ में तो ज़रूर सुन रखा होगा इसका नाम। इसका नाम अभी हर जगह है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पोलाइटली नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आप इसे हमें भेज दीजिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड का 70% इसका प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया करता है। इंडिया ने अमेरिका के साथ 30 अदर देशों को सप्लाई की है। अब ये हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन करता क्या है? अब इंडिया ने सप्लाई कर दी है सभी को। अब हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन करता क्या है कि मान के चलिए ये है कोरोना वायरस, ये है उसके प्रोटीन्स, है ना? ये सारे प्रोटीन्स है, ORF8 है, ORF3A है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं सरफेस वाले। अब अब क्लोरोक्विन जाकर इनमें अटैच हो जाता है। ये देखिए, वैसे हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन एक मलेरिया की दवाई है ना? ये मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है, 1960s के समय ये डेवलप शायद की गई थी, मुझे कंफर्म नहीं है। देखिए, ये सारा कोरोना वायरस के बॉन्ड में अटैच हो गया। चलिए मैं आपको कोरोना वायरस वाला ही स्लाइड दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, ये कोरोना वायरस है। अरे यार, मैं तो इसको गंदा करके रखा हुआ है। एक मिनट, अंडू मैं इससे करता हूँ। हम्म, हाँ, देखिए ये कोरोना वायरस है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन की दवाई खाई, तो अब ये हमारे ब्लड में जाके सबसे पहला काम क्या करेगी कि इसमें जो क्लोरोक्विन है ये इनसे जाके अटैच हो जाएगा, ये अटैच होगा, ये अटैच होगा, ये अटैच होगा, और सारे अल्टीमेटली प्रोटीन्स को बॉन्ड कर देगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? अरे भैया, अगर इसे ही बॉन्ड कर दिया तो ये अगर हीमोग्लोबिन के पास पहुंचेगा भी, तो क्या उससे बॉन्ड कर पाएगा हीमोग्लोबिन? क्या हीमोग्लोबिन में मौजूद जो आयरन है उसे अपने में ग्रैब कर पाएगा? कि कैसे ग्रैब कर लेगा? क्योंकि इनके जो प्रोटीन्स हैं वही तो ओवरऑल उसे ग्रैब करके बाहर निकालते हैं। तो अल्टीमेटली ये वायरस डेड डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये चीज़ें अभी चल रही है। तो इतना अभी रिसर्च में सामने आया है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, ये भी देखा जा रहा है। कुछ लोगों का ब्लड चेंज करके देखा गया है, किन्हीं किन्हीं को हीमोग्लोबिन चढ़ा के देखा गया है। बहुत एक्सेप्शनल, जिनका बचने का कोई चांस नहीं, उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप आने वाले समय में जल्दी कोरोना वायरस का क्योर देखेंगे, क्योंकि अब इतना नोवेल कोरोना वायरस इतना नोवेल रहा नहीं हमारे लिए, अब वो पुराना हो चुका है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। दिस इज मी सुमित सिंह बैस फ्रॉम बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट।